प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 22/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय 7 वचन। ये मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। मेरे प्रियो, लोत नामक परमेश्वर से भय रखता हुआ एक जन था, एक व्यक्ति था। वह परमेश्वर से डरता तो था, लेकिन वह जिस जगह पे बसा वह जगह जो है परमेश्वर के भय नहीं मानते थे, उस तरह के जगह है। लूत नामक धर्मी व्यक्ति के चारों ओर बुराई हो रहा था, उल्टी सीधी बातें वहाँ पर हो रही थी, परमेश्वर के एकदम खिलाफ की बातें, परमेश्वर के खिलाफ की घिनौनी बातें वहाँ पर हो रही थी। लेकिन दिखने में अच्छा था, इसलिए लूत जो है अपने परिवार के साथ वहाँ पर जाकर बस गया। एक बार उस जगह यानी कि सदोम और मोरा, उस जगह को परमेश्वर मिटाने के लिए योजना बनाया, इच्छा रखा, क्योंकि उस जगह का जो है बुराई उतना ज़्यादा बढ़ गया था। उस पाप के जो है दंड के लिए वो जगह तैयार हो गई थी, इसलिए उसको नाश करने के लिए अपने दूतों को वहाँ पर भेजा और साथ ही साथ उनको परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा मिली, जो कि अब्राहम ने भी प्रार्थना किया था कि सदोम और अमोरा देश में जो भी धर्मी जन है वो बचा दिया जाए। ठीक उसी तरह उस जगह पे धर्मी जन जो है लूत नामक एक व्यक्ति के अलावा कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर के दूत जो है परमेश्वर के आज्ञा पाकर सदोम और अमोरा देश में आए। लूत नामक धर्मी जन जो परमेश्वर के भय खाता हुआ व्यक्ति, उससे जाकर भेंट किया, क्योंकि उनको और उनके वजह से, उनके धर्म के काम के वजह से उनके सारे परिवार को बचाना था। इसलिए उनसे भेंट करने के लिए उनको बचाकर बाकी सारे सदोम और अमोरा देश को नाश करने के लिए आए थे। यहाँ पर उस हालात में, उस वातावरण में, सिचुएशन में लूत नामक व्यक्ति का कार्य को यहाँ पर हम मनन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। परमेश्वर जो है उस देश को मिटाने वाला है, इस बात को लूत नहीं जानता था। परमेश्वर के दूत वहाँ पर आए थे, सिर्फ ये बात को जानता था। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दूत जो है वहाँ पर आए थे, लूत से भेंट किए। लूत जो है अपने घर को उनको लेकर गया और भोज तैयार किया। दूतों ने मना करने के बाद भी उनको ज़िद करके अपने घर में ले गया। वहाँ के लोग जो है उनसे भोग करने के लिए, उनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए थे। जो नए लोग आते हैं उनसे ऐसे ही बलवा करने का आदत उनके अंदर था। उनके चारों ओर जो भी जन थे बहुत ही बदमाशी करते थे, परमेश्वर के खिलाफ की बातें करते थे, उनसे जो चाहे वैसे करते थे। इसलिए जो है उस दूतों को, जो कि वो लोग नहीं जानते थे कि वो लोग स्वर्गदूत हैं, उनको भोग करने के लिए उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन लूत जो है उस नगर के लोगों से विनती किया कि इनसे कुछ मत करो, भले मेरा 2 बेटियां हैं, उनसे जो चाहे वह करो, लेकिन मेरे चत्तले जो आए हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के दूत हैं, उनसे कुछ ना करो। इस तरह के उन्होंने बोला। मेरे प्रिय, लूत के ये स्वभाव को हम आज मनन करने जा रहे हैं। लूत परमेश्वर के लोगों को इज्जत दिया,
परमेश्वर के लोगों को अपने छत तले लेकर आया। वो लोग मना करने के बावजूद भी, बल्कि वो कुछ नहीं जानता था कि उनको वह लोग बचाने आया और सारे देश को नष्ट करने के लिए आया, ये कुछ भी नहीं जानता था। उनको देखकर अपने छत तले लेकर गया और उन्हें भोजन खिलाने का बात किया और भोजन को तैयार किया। मेरे प्रियो, हमें इस परमेश्वर के जन लूत के इस गुण को देखकर हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के दास दासियां जो भी आते हैं, हो सकता है वह लोग स्वर्गदूत हो, क्योंकि परमेश्वर इंसान की तरह जो है उनको भेजता भी है। अगर परमेश्वर के दास हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, उनको हमें अपने घर में जो है बुला सकते हैं, उनको भोजन वस्तु खिलाना, घर में ठहराना, ये सब जो है अच्छी बात है। परमेश्वर के दास को एक लोटा अगर पानी भी अगर दें तो उसका फल प्रतिफल जो है जो हमें मिलेगा। मेरे प्रियो, पुराना नियम में सुनेमी नाम के जगह में एक स्त्री थी, धनी स्त्री थी। वह एलिशा नामक परमेश्वर के दास के लिए, जो कि उस जगह पे सेवकाई के लिए आया जाया करता था, उनके घर में, उस स्त्री के घर में वो बुलाती थी। वह बार बार उस जगह पे आता है। इस बात को वह जानकर उनके पति से इस तरह कहा कि परमेश्वर के जन यहाँ पर आ रहा है, जा रहा है, उनके लिए एक कोठरी बनाना है, छत पे एक कोठरी बनाना है, उस पर एक काट लगाना है और एक मेज रखना है और एक कुर्सी रखना है। उनके सुविधा के लिए ये सारा काम करके रखना है। इस तरह अपने पति से बात करके एक कोठरी बनाया और एक काट रखा, एक टेबल रखा और एक कुर्सी रखा, क्योंकि एलिशा नामक परमेश्वर के दास जो कि भविष्यद्वक्ता था, वह आए और वहाँ पर जब भी आए वहाँ पर रुक कर जाए, ताकि उनको रहने में कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए वो स्त्री जो है एलिशा नामक परमेश्वर के दास के लिए अपने घर में सुविधा करके दिया। उसका प्रतिफल जो है उन्हें बहुत कुछ मिला। वो जो है बांझ थी, उसको परमेश्वर ने संतान दिया। वो संतान जो है, जो लड़का था, वो मर गया था, दोबारा जिंदा करके दिया। इस तरह के आशीष जो है परमेश्वर ने उस स्त्री को दिया। जब उस जगह पे अकाल पड़ा, उस अकाल में जो है उस जगह छोड़कर वो स्त्री चली गई थी। जब अकाल ख़त्म हुआ, दोबारा वापस आई थी। जो भी जगह उनके हाथ से निकल गया था, वो दोबारा उस देश के राजा के द्वारा वापस मिला। मेरे प्रियो, उनके कोई भी संपत्ति, कोई भी धन जो है उनके हाथ से छूटा नहीं। चाहे जो भी परिस्थिति उनके जीवन में आए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। कारण ये था, एक जो है परमेश्वर के दास को अपने घर में जगह दिया। जब भी आए उनके घर में रुकने के लिए सुविधा बना कर दिया, उनको कोई तकलीफ़ होने नहीं दिया। उसका प्रतिफल जो है परमेश्वर ने उन्हें दिया। यहाँ पर जो है लूत के विषय में हमने देखा, लूत जो है परमेश्वर के दासों के सुविधा बना कर दिया, उनको बाहर रुकने नहीं दिया, अपने घर में बुलाया, अपने घर में रहने के लिए उन्हें जिताया और भोजन तैयार किया। मेरे प्रियो, हुआ क्या था, सारा जो है वो पूरा नगर जो है नाश करना था, नाश होना था, लेकिन उस नगर में सिर्फ लूत और उनके परिवार को बचाने के लिए जो लोग आए थे, वो लोग ज़िद किए थे, लूत को और उनके परिवार को बचाए थे। उनका पत्नी जो है वह विश्वास से फिर गई थी, इसलिए वो बच नहीं पाई, लेकिन लूत और उनका दोनों बेटी उस नाश से बच गई। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के दासों के लिए जो है
सुविधा करना है, उनको हमसे जो भी हो सकता है हमें करना है। अगर बाहर से कोई परमेश्वर के दास आ रहे हैं, यहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो अपने घर में जगह दे सकते हैं। उनको कुछ रुकने के लिए तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, सुविधा करा कर रख सकते हैं और भोजन तैयार करके उनके लिए कर सकते हैं। उनको जो है कोई तकलीफ़ के जगह नहीं होना चाहिए, उस तरह के सुविधा हम करके दे सकते हैं। उसका फल जो है हमें परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, इस बात के लिए जो है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम परमेश्वर के दासों के विषय में हमें सोचना चाहिए। इस तरह के कार्य हमें भी करना है, परमेश्वर हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा, लूत के जीवन के द्वारा हमने जो भी सीखा है परमेश्वर, उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, जिस तरह सुनेमी स्त्री ने किया, जिस तरह लूत ने किया परमेश्वर, उस तरह हम आपके दास दासियों के लिए परमेश्वर हम करने पाए। हम अगर बाहर से आते हैं तो उनके लिए तकलीफ़ ना हो, उनको परमेश्वर सुविधा देने पाए, अपने घर के छत तले हम बुलाने पाए, उनके जो है जो भी सुविधाएं हमें जितना कर सकते हैं हम करने पाए, उनको तकलीफ़ ना हो, उस तरह के हम जो है फैसिलिटी करके देने पाए परमेश्वर। हम अपने घर में परमेश्वर ठहराने पाए, अनुग्रह देना, भोजन उनके लिए तैयार करने पाए, व्यवस्था करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिताजी उनको देखभाल करने पाए। इस तरह अगर करेंगे तो परमेश्वर आपके स्वर्ग दूतों को भी परमेश्वर हम भोजन दे सकते हैं, हम अपने घर में रुका सकते हैं परमेश्वर। पिताजी, उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा परमेश्वर। इस बात के लिए अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें चलाना परमेश्वर, हमें इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया परमेश्वर, हम सुने में स्त्री की तरह और लूत की तरह आपके दास दासियों के विषय में हम करने पाए। आपके स्वर्गदूत भी परमेश्वर इंसान के रूप में आ सकते हैं, उनके साथ हम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। परमेश्वर, वो लोग जो आपके दास दासियां हैं, उनका तकलीफ़ को हम देखकर हम चुप नहीं रहने पाए पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी की भी कोई भी कमी गड़ी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।